हेलो फ्रेंड, मैं हूं खुशबू और शिक्षा की समझ चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन यानी कि विकास के दिशा के सिद्धांत। तो पीछे हमने पढ़ा था कि विकास क्या है, कैसे होते हैं। फिर उसके बाद हमने हेरिडिटी एंड आनुवंशिकता पढ़ी है और फिर हमने विकास के कुछ पक्ष जाने थे। अब हम विकास के दिशा का सिद्धांत जानेंगे। तो विकास के दिशा का सिद्धांत क्या है यह हम जानते हैं। सेफिलोकॉडल यानी कि लंबवत, सिरोध पदमुखी से कहते हैं या हेड टू टो जाता है। प्रॉक्सिमो डिटेल नियर टू फार, समीप पर दूरस्थ कहते हैं या सेंटर टू फेरी जाता है। हेड टू टो का मतलब यह है कि जब बच्चा खड़ा होने से पहले अपने पूरे शरीर में नियंत्रण कर लेता है। अर्थात यह है कि जब बच्चा खड़ा होने से पहले ही वह अपने सिर पर, बाहें पर और फिर अपने पैरों पर नियंत्रण हासिल कर लेता है, इसीलिए इसे लॉन्गिट्यूडनल भी कहते हैं। यह जो है हेड टू टेल जाता है, ना कि टेल टू हेड। अब हम प्रॉक्सिमो डिस्टल के बारे में जानेंगे। यह सेंटर टू फेरी जाता है, यानी कि यह बाहर से अंदर की ओर जाता है। केंद्रीय भाग से होकर यह बाहर की ओर होता है, इसीलिए इसे सेंट्रल टू फेरी कहते हैं। अब हम व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में जानेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंट दुनिया के प्रत्येक प्रजाति में पाई जाती है। कोई भी प्रजाति सामान्य नहीं होता, अर्थात कोई भी व्यक्ति या कोई भी जानवर, व्यक्ति, पक्षी आदि कोई भी समान नहीं होता। सब जैविक रूप से, मानसिक रूप से, इमोशंस से तथा सोशल और सांस्कृतिक रूप से सब अलग अलग होते हैं। सबका मेंटल लेवल अलग अलग होता है। जैसे बायोलॉजिकल अलग होता है, मेंटल लेवल पे अलग होता है, इमोशनल से अलग होता है। जैसे हमारे इमोशन कुछ है, आपके इमोशंस कुछ है, इस तरह वह अलग होता है। सामाजिक तौर पे भी अलग होता है। जैसे हम समझते हैं कि एक स्टेट में कुछ चल रहा है, मतलब कोई कल्चर है। जैसे आसाम की संस्कृति और झारखंड की संस्कृति अलग अलग है, उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति में भी सोशल इंडिविजुअल डिफरेंट होते हैं। संस्कृति डिफरेंस भी होती है। जैसे आप जहाँ रहते हैं वहीं का खान पान, रहन सहन, पहनावा अपनाते हैं, तो इसे संस्कृति डिफरेंस भी कहते हैं। और यह इंडिविजुअल डिफरेंट है, मतलब कि यह इंडिविजुअल डिफरेंट के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए, दो बंदर भी एक जैसा नहीं दिखता, उनमें किसी न किसी स्तर में विभिन्नता अवश्य पाई जाती है। मतलब कि रंग में, रूप में, बुद्धि में, आकार में सब अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए यह कह सकते हैं कि दो बंदर भी है जो कि एक जैसा नहीं दिखता। इनफैक्ट जो ट्विंस बच्चे होते हैं वह भी एक नहीं होते। उनके हाथों का आकार, शरीर का वजन, हाइट, वेट अलग अलग हो सकता है। चेहरे में भी बहुत तरह की भिन्नता पाई जाती है। कभी कभी तो ट्विंस एक मेल और फीमेल भी होता है, और कभी कभी अगर दो मेल या दो फीमेल हो उनमें भी अंतर होती है। उनकी फिंगरप्रिंट्स एक नहीं हो सकती।
Individual difference variation are common with and across all space. Variation and color and beauty and to nurture. तो हम इस प्रकार जानते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंट क्या है। और यह इसी तरह अगर आप एक टीचर है तो हमें बच्चों को एजुकेशन किस प्रकार देना चाहिए, सभी बच्चे की बुद्धि रुचि आदि देखकर ही हमें एजुकेशन देना चाहिए। सबको एक ही डंडा से नहीं हाँक सकते, सबके रुचि के अनुसार हमें एजुकेशन देना चाहिए। इसलिए आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डिफरेंट होना चाहिए। बिल्कुल सेम टू सेम 40 बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते। यह गलत होगा कि हम 40 बच्चों को एक जैसा ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सबके रुचि एटीट्यूड सब अलग होता है। सबको अलग अलग चीज़ में रुचि होती है, सबके पढ़ने के तरीके अलग अलग होते हैं। एक इंडिविजुअल को हम शिक्षा किस आधार पर देते हैं, उसके एज के अनुसार, उसके बुद्धि के अनुसार देते हैं, जिससे वह खुश रहे और जो वह समझ जाए उस तरह से हम बच्चे को एजुकेशन देते हैं। यदि बात की जाए तो सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंस की बात सर फर्निस गाल्टन ने 1869 ईस्वी में की थी। इनकी एक बुक आई थी हेरिडिटी जीनियस, उसमें इन्होंने सबसे पहले बात की थी। ऐसे तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने भी इंडिविजुअल डिफरेंट की बात की है, परंतु हमें गाल्टन के बारे में ही जानना है और यही पढ़ना है। गाल्टन को फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहते हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की है, परंतु हमें गाल्टन की थ्योरी ही पढ़ना है, ऐसा हमने पहले भी पढ़ चुका है। अब हम इसके प्रकार जानेंगे। इसके 2 प्रकार होते हैं। ये देखिए, इसके 2 प्रकार होते हैं। एक इनहेरिटेड एंड दूसरा एक्वायर्ड। इनहेरिटेड मतलब आनुवांशिकता और एक्वायर्ड मीन्स अर्जित करना। इनहेरिटेड के कुछ टाइप्स है, उसे अभी हम जान लेते हैं। फिजिकल यानी कि जो हमारे शरीर के संगठन है वह हमारे हेरिडिटी से मिलता है। जैसे कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, किसी की आँखों का रंग काला होता है, किसी का भूरा होता है, किसी के बालों का रंग भूरा होता है, किसी का काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। यह सब हमें हेरिडिटी से मिलती है, यानी कि जीन से मिलती है। अब हम मेंटल के बारे में जानेंगे। मेंटल क्या या इंटेलिजेंसी क्या होती है? यह हमारे बुद्धि के स्तर होता है। कोई बच्चा गिफ्टेड होता है जिसका आईक्यू लेवल 140 होता है। कोई बच्चा एवरेज होता है, उसका आईक्यू लेवल 90 से 100 होता है। कोई बच्चा स्लो होता है जिसका आईक्यू लेवल 40 ही होता है। तो इसे हम मेंटल में रखेंगे। टेम्परामेंटल क्या होता है? जैसे कोई गर्म मिजाज का होता है, कोई शांत रहता है। इस प्रकार के डिफरेंस को टेम्परामेंटल कहते हैं। अब हम एक्वायर यानी अर्जित के बारे में बात करेंगे। तो सोशल यानी कि कोई बच्चा सोशल मतलब सामाजिक तौर पर अलग होता है, कोई बच्चा सांस्कृतिक तौर पर अलग होता है। एजुकेशन मतलब किसी की बुद्धि की स्तर अधिक होती है, किसी की कम होती है, तो हम सबको एक जैसा ही नहीं पढ़ा सकते। इमोशन यानी कि किसी के एटीट्यूड में मतलब संवेग में अंतर होता है।
कोई गरम, जैसे कि कोई गरम मिजाज का होता है, कोई ठंडा होता है, मतलब कोई कम बोलना पसंद करता है, कोई अधिक बोलना पसंद करता है, कोई जल्दी मतलब इमोशनल हो जाता है। जैसे फीमेल के लिए यह कहा जाता है कि वह जल्दी ही इमोशन उनमें इमोशन अधिक होती है, वह जल्दी ही इमोशनल हो जाती है। इसके अलावा और भी डिफरेंसेस होती है, जैसे डिफरेंसेस इन एबिलिटी, क्षमता में अंतर होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके क्षमता में अंतर होता है। कोई बच्चा जो होता है वह कोई भी काम तुरंत सीख लेता है और किसी को सीखने में टाइम लगता है। तो इस तरह के इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होता है। फिर कोई सेक्स के आधार पर यानी कि लिंग के आधार पर अंतर होता है, जैसे कोई मेल हो या फीमेल हो, इस तरह का भी अंतर होता है। फिर पर्सनालिटी के आधार पर भी अंतर होता है। पर्सनैलिटी के आधार पर भी अंतर होता है। पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व के आधार पर अंतर, कुछ लोग अधिक बोलते हैं, कुछ लोग कम बोलते हैं। तो इस तरह के अंतर को भी इंडिविजुअल डिफरेंस के अंतर्गत रखा गया है। एप्टीट्यूड यानी अभिक्षमता के आधार पर भी अंतर होता है। कोई जनजात होता है पर कुछ में ऐसा नहीं होता। जैसे कोई स्किल कोई बच्चा तुरंत सीख लेता है। एप्टीट्यूड का अर्थ होता है स्किल को अर्जित करने की क्षमता। तो कोई बच्चा उसे तुरंत सीख लेता, उसे या जन्मजात मिलती है, उसके माता पिता से मिलती है। परंतु कुछ बच्चे में ऐसा होता है कि उसे कोई काम सीखने में बहुत ही टाइम लगता है। तो किसी की बुद्धि के स्तर पर अलग होता है, किसी की रुचि अलग होती है, किसी की वैल्यू यानी कि मूल्य अलग होता है। इस तरह हमने अभी इनहेरिटेड के बारे में बात की है। अब हम एक्वायर के बारे में बात करेंगे। एक्वायर यानी कि सोशल, कोई बच्चा सामाजिक तौर पर अलग होता है, कोई बच्चा इमोशन तौर पर अलग होता है, कोई सांस्कृतिक तौर पर और कोई एजुकेशन के तौर पर अलग होता है। एजुकेशन यानी कि लर्निंग, तो लर्निंग एक ऐसी शैली है जो कुछ लोगों में अलग अलग होती है। जैसे कुछ बच्चे को विजुअली देखकर कोई चीज़ ज़्यादा अच्छे से सीखता है। विजुअली देखकर सीखने वाले के परसेंटेज 60% है। कुछ बच्चा ऐसे होते हैं जो सुनकर सीखता है यानी कि लिसनिंग, वह 35% है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्टिविटी कर सीखते हैं, तो वह 5% है। इस प्रकार हम उसके स्तर जानते हैं। लैंग्वेज में अंतर होता है, जैसे कि लैंग्वेज डिफरेंसेस यानी कि भाषा में अंतर होता है। एटीट्यूड, बच्चे की आइडिया बिलीव आदि में भी अंतर पाया जाता है, वह सब उनके नज़रिए के हिसाब से होता है। अब हम यह जानेंगे कि एक शिक्षक होने के नाते आपको कैसे बच्चे को और क्या बेहतर कर सके या देखेंगे। अब एक शिक्षक होने के नाते हम देखेंगे कि आप ऐसा क्या करें जिससे बच्चा बेहतर कर सके। विद्यालय में यूनिफॉर्म आवश्यक है, परंतु एक शिक्षक के लिए टीचिंग टेक्निक में यूनिफॉर्म अर्थात एक समान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के आसपास अपनी अलग अलग अभिरुचि होती है। इसलिए बच्चे को अभिरुचि के आधार पर एक शिक्षक को
टीचिंग टेक्निक फॉलो करना चाहिए या नहीं कि टेक्निक द्वारा सारे बच्चों को ज्ञान प्रदान या ज्ञान की समझ करें। अर्थात यह कि सभी बच्चे में अलग अलग तरह के रुचि होते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम सारे बच्चे को एक ही टेक्निक से पढ़ाएं, क्योंकि कोई जो बच्चा जिसका आईक्यू लेवल अधिक होता है वह तो एक टेक्निक से समझ लेगा, परंतु जिसका आईक्यू लेवल स्लो होता है वह बच्चा नहीं समझ पाएगा। तो एक टीचर होने के नाते हमें चाहिए कि हम जो बच्चा स्लो लर्नर है उसे अलग तरीके से समझाए ताकि उसे भी सब कुछ समझ में आ सके। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन यानी एकरूप अनुदेशन, अर्थात सबको एक ही डंडा से ना हाके, सबके लिए अलग अलग मेथड का प्रयोग करना चाहिए। सबकी समझ अलग अलग होती है, इसलिए सबको अलग अलग उनके रुचि के अनुसार उसके क्षमता के अनुसार ही एजुकेशन देना चाहिए। डिफरेंट इंस्ट्रक्शन यानी कि विभेदी अनुदेशन, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन यानी कि विभेदी अनुदेशन यानी कि सारे बच्चे के नीड इंटरेस्ट अलग अलग है, इसीलिए सभी को अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। यदि आप कोई ग्रुप बनाकर बच्चे को पढ़ाए तब यहाँ विभेदी अनुदेशन का प्रयोग हो सकता है। होमोजीनियस यानी कि सभी को सेम तरीके से पढ़ाना। हेट्रोजीनियस यानी कि सबकी क्षमता अलग अलग होती है, तो उसकी क्षमता के अनुसार बच्चे को पढ़ाना। और होमोजीनियस मतलब सबको एक ही तरह से पढ़ाना। हीमो मीन्स सेम एबिलिटी वाले एक ग्रुप। तो इस तरह से एक शिक्षक होने के नाते हमें नहीं पढ़ाना चाहिए। आप एक ऐसा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बच्चे को दे ताकि बच्चा एक्सेप्टेबल फील करे। एज अ टीचर हमें मोटिवेटर के रूप में कार्य करना चाहिए, ना कि सबको एक ही डंडे से हाँक देना चाहिए। अगर हम एज अ मोटिवेटर के रूप में कार्य करेंगे तो बच्चे की शिक्षा समझ बढ़ेगी और विकास भी बढ़ेगा। तो आज इंडिविजुअल डिफरेंस समाप्त होती है। अब आगे का टॉपिक मोटिवेशन है, तो कल हम मोटिवेशन के बारे में जानेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें वीडियो बनाने का प्रेरणा मिलेगी। प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।